अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब कासिम अली खान को रॉन्ग नंबर कहकर ट्रेंड बनाया जा रहा है, ट्रेंड चलाया जा रहा है और मुसलसल पिछले चंद दिनों में उनकी साख को, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम ही लोग जानते हैं कासिम अली शाह एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर भी हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, करियर काउंसलिंग भी करते हैं, ज़िंदगी गुजारने के लोगों को तरीके भी बताते हैं। तो पूरा इश्यू सबको मालूम है। अब ये रॉन्ग नंबर उनको जो कह रहे हैं, एक तो बात ये है कि ये हमारे कल्चर में एक चीज़ फैल चुकी है, बिल्कुल सरायत कर चुकी है ट्रोलिंग कि अगर किसी से आप एग्री नहीं करते और आपके पास कोई 300-400 लोगों का एक ग्रुप है, एक ग्रोह है और उसके थ्रू आप 2 ढाई 3 हज़ार या 10,000 या 12,000 ट्वीट्स कर के, हैशटैग्स को यूज़ करके आप उसको ट्रोल करने लगते हैं और सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड बना देते हैं, तो ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और ये किस तरह खतरनाक है, इस पर थोड़ा-सा ज़रा आगे चलकर हम बात करते हैं। अब ये जो कासिम अली शाह को सब रॉन्ग नंबर कह रहे हैं, हो सकता है वाक़ई कासिम अली शाह शायद रॉन्ग नंबर हो, उनका ख़्याल सही हो, लेकिन उनको रॉन्ग नंबर कहने वाले भी कोई राइट नंबर नहीं है। क्योंकि किस बुनियाद पर कासिम अली शाह को रॉन्ग नंबर कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुताल्लिक उन्होंने एक बयान दे दिया और वो उनके खिलाफ चला गया। और कासिम अली शाह की अपनी राय, हर इंसान की एक अपनी राय होती है। ये जो लोग कासिम अली शाह को रॉन्ग नंबर कह रहे हैं, इनकी भी एक राय है ना, लेकिन ये सोचे-समझे बगैर कह रहे हैं। इन्होंने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, सिर्फ़ इन्होंने एक चीज़ देखी कि जी वो एक बयान इमरान खान के खिलाफ आ गया। तो भाई वो बयान क्या था कि इमरान खान में बहुत अकड़ है और अगर आप इसको लॉजिकली या प्रैक्टिकली देखें, तो शायद किसी हद तक कासिम अली शाह का बयान सही है भी। वो किस तरह से कि उनमें अच्छा ये अकड़ है, लेकिन वो सिर्फ़ अपने मतलब तक अकड़ है। यानी जब जहाँ जिससे फ़ायदा लेना हो, तो फिर वहाँ कोई अकड़ नहीं है, वहाँ तो फिर ऑफ़र्स हैं और वो कैसे हैं? अभी आप देखें कि परवेज़ इलाही जो कि प वर वज़ीर आला पंजाब थे या हैं भी अभी, तो काफ़ लीग के साथ उन्हें ज़म होने की इमरान खान ने ऑफ़र की। क्योंकि भई ये तो वही डाकू थे जो कि सबसे बड़े डाकू ये हुआ करते थे और इनको भी उसी कैटेगरी में इमरान खान शुमार किया करते थे, जिसमें आसिफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को करते हैं, शहबाज़ शरीफ को करते हैं। लेकिन उन लोगों से बात नहीं करनी, उन लोगों से हाथ नहीं मिलाना, उन लोगों से कोई डायलॉग किसी भी मामले पर करने ही नहीं है, चाहे मुल्क का कितना ही बड़ा, इस कौम का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। तो एक तरफ आप उसी कैटेगरी के बंदे से हाथ मिला रहे हैं और उसको अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत भी दे रहे हैं, कई मुलाकातें भी कर रहे हैं और उसको आपने सिर्फ़ 10 सीटें होने की बुनियाद पर वज़ीर आला भी बना दिया, सबसे बड़े सूबे का अपने वज़ीर आला को हटा के। इतने बड़े-बड़े कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए क्योंकि आपका इसमें अपना सियासी फ़ायदा था और दूसरी तरफ आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें सियासी फ़ायदा नहीं है, उसमें आप अकड़ दिखा रहे हैं। वो अकड़ आप उसको पॉज़िटिव अंदाज़ से पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी उस अकड़ को। एक मौके पर आपने एमक्यूएम को भी अपना इत्तेहादी बनाया था जब आपकी हुकूमत थी। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताना इसलिए पड़ रहा है चूँकि कासिम अली शाह ने अपनी राय देते हुए ये तमाम चीज़ें सामने रखी होंगी। मैं कासिम अली शाह का कोई फ़ॉलोवर नहीं हूँ, उनको पसंद भी नहीं करता, उनको देखता भी नहीं हूँ, उनका चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप में से जितने लोगों ने ये ट्रेंड बनाया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर भी चुके हैं, देखते भी हैं, पसंद भी करते थे। लेकिन सिर्फ़ एक जुमले या एक राय की बुनियाद पर अब उनको इतना नापसंदीदा कर दिया कि उनकी फाउंडेशन को गूगल पर इतने नेगेटिव रिव्यूज़ ये हज़ारों की तादाद में फ़ेक नेगेटिव रिव्यूज़ दिए गए हैं, जिन जो कि बेसलेस हैं और उसकी वजह से उनकी अपनी फाउंडेशन की रेटिंग्स गिर गईं। उनके चैनल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, लोग अनसब्सक्राइब करना शुरू हो गए और उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इमरान खान साहब तो उनको टिकट देने पर भी एग्री थे, लेकिन वो 100% एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद वो उतने बड़े फाइनेंसर ना हों, शायद उनके पास उतना पैसा ना हो और वो तहरीक-ए-इंसाफ पर उतनी इन्वेस्टमेंट ना कर सकते हों, जितनी अलीम खान और जहांगीर तरीन ने की और फिर किस तरह से सब कुछ वो पूरा दौर गुज़रा, किस-किस तरह से उन्हें रिलीफ़ मिले, तो वो सबके सामने है, वो हम कोई पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहे। तो वरना अगर ये ज कासिम अली शाह साहब का वही लेवल होता, वो भी उसी तरह के एक जागीरदार वडेरे या बड़े इन्वेस्टर होते या इलेक्टेबल होते, तो फिर बहुत आसान था उनके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होना, जिस तरह अभी परवेज़ इलाही को दावत दी जा रही है। तो ये इस तरह के ट्रेंड किसी शख्स के खिलाफ चलाने का अच्छा अगर इ इनसे इख्तिलाफ था कोई और इन्होंने वाक़ई कोई इतना बड़ा जुर्म और गलती कर दी थी, तो भाई अदालत चले जाते और कोई हतके इज़्ज़त का दावा या केस उन पर कर देते। अदालत फैसला कर देती कि कितना इस मामले में कितनी सच्चाई है या कितनी गहरी में इसमें इस वाक़ई ऐसा कुछ कासिम अली शाह ने किया है, किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाया है या नहीं।
तो ये बहुत ख़तरनाक एक अंदाज़ में ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और इसको रुकना चाहिए। पिछले 1 हफ़्ते से कासिम अली शाह मुख्तलिफ़ हैशटैग्स के साथ ट्रेंड कर रहे हैं और कौन इस ट्रेंड को चला रहा है, क्यों ये ट्रोलिंग की जा रही है, वो सबके सामने है, जो कि इंतहाई अफ़सोसनाक तर्ज़-ए-अमल है। किसी सियासी जमात का ये तर्ज़-ए-अमल नहीं होना चाहिए कि किसी भी फ़र्द वाहिद को उठाए और उसको सोशल मीडिया पर उन अलक़ाबात से नवाज़ा जाए, जो कि इन वीडियोज़ के थ्रू भी बताए नहीं जा सकते। बहरहाल उम्मीद है, वैसे उम्मीद नहीं है कि कोई इस बात का असर लेगा या कोई मानेगा या किसी को अक्ल आएगी या किसी को हिदायत आएगी या कोई ये भी सोच सकेगा कि हमारा लीडर गलतियों से आरी नहीं है, वो भी कोई गलत बात कर सकता है, वो भी कहीं-कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और उस कॉम्प्रोमाइज़ को वैसे सियासी ज़बान में तो मुनाफ़क़त ही कहते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे कासिम अली शाह को मज़ीद ये हालात और ये सूरत-ए-हाल झेलनी पड़ती है। अब कब तक झेलनी पड़ती है और फिर उन्होंने तो इंटरव्यूज़ में आके माफ़ियाँ भी माँग ली। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इमरान खान ही मेरे लीडर हैं, मैं तो इन्हीं को वोट देता हूँ, मैं तो इन्हीं को वोट दूँगा, लेकिन उनकी जान नहीं छूट रही। एक जुमला क्या मुँह से निकल गया, मतलब ज़िंदगी उनकी अज़ाब बना दी, एक अजीब अज़ियत में उनको मुब्तला कर दिया। तो अब देखते हैं कि अल्लाह इन तमाम लोगों को ट्रोलिंग करने वालों को कब हिदायत देता है। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।